दोस्तों इस वीडियो को सीरियसली देखने के बाद और इसमें बताई टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद आप जान जाएंगे कि आपकी जिंदगी की कोई भी सबसे पेनफुल मेमोरी उसे आप कैसे रिप्ले करते हैं अपने मन के अंदर। यही डिसाइड करता है कि वो मेमोरी आपको तोड़ती है या आपको बनाती है, और यह आप जानेंगे एक कहानी से। यह दोस्तों 1971 का साल, भारत पाकिस्तान युद्ध। मेजर इयान कार्डोजो 5 गोरखा राइफल्स के एक यंग ऑफिसर बांग्लादेश के सिलहट इलाके में अपनी बटालियन को लीड कर रहे थे। लड़ाई के बीच उनका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ गया। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि उनका पैर टखने से नीचे से पूरी तरह उड़ गया। चारों तरफ गोलियां चल रही थी, कोई मेडिकल इवैक्यूएशन पॉसिबल नहीं था। बटालियन का एड पोस्ट पहले ही दुश्मन की सेलिंग में तबाह हो चुका था, कोई पेन किलर तक उपलब्ध नहीं था। कार्डोजो जानते थे अगर पैर जल्दी अलग नहीं किया गया तो गैंग्रीन पूरे शरीर में फैल सकता था, और इतने बड़े पेन के साथ वो अपनी बटालियन को कमांड नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने ऑर्डरली को अपनी खुखरी, गोरखा सैनिकों का पारंपरिक चाकू दोस्तों खुखरी होता है, उसे दिया और उन्होंने कहा इसे काट दो। ऑर्डरली ने मना कर दिया घबराकर, वो अपने ऑफिसर पर यह नहीं कर सकता था। तो कार्डोजो ने खुद वो किया, उन्होंने खुद अपना पैर काट दिया बिना किसी एनेस्थीसिया के, सिर्फ इसलिए दोस्तों ताकि वो फिर से लड़ाई में लौट सके। बाद में जब उनसे पूछा गया कि उस मोमेंट में उनके दिमाग में क्या चल रहा था, तो उन्होंने जानते हो क्या कहा? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मुझे वापस लड़ाई में जाना था। यह कोई डेस्परेशन का पल नहीं था दोस्तों, यह एक फैसला था, एक डिसीजन था, और यहाँ से स्टोरी असली मोड़ लेती है। कार्डोजो ने हार नहीं मानी, उन्होंने एक प्रोस्थेटिक लेग लगवाई और फिर उन्होंने वो किया दोस्तों जो किसी ने नहीं सोचा था। वो इंडियन आर्मी के पहले वॉर डिसेबल्ड ऑफिसर बने जिन्होंने एक बटालियन को कमांड किया, फिर एक ब्रिगेड को कमांड किया, फिर एक पूरी डिवीजन को कमांड किया। वो मेजर जनरल के पद तक पहुंचे। उन्होंने फिटनेस टेस्ट में उन सोल्जर्स को भी पीछे छोड़ दिया जिनके दोनों पैर सही सलामत थे। सोचो दोस्तों, वही घटना किसी और के साथ होती तो शायद वो इंसान बाकी जिंदगी खुद को एक विक्टिम समझते हुए ही जीता, लेकिन कार्डोजो ने उसी घटना की एक बिल्कुल अलग मूवी बनाई। वेलकम बैक टू माइंड फिट ग्रोथ दोस्तों, नमस्कार। कंप्लीट एनएलपी सीरीज का एपिसोड 8 है ये, और आज हम समझेंगे वो एग्जैक्ट मेंटल मैकेनिज्म जिसने कार्डोजो को यह करने दिया। एनएलपी में दोस्तों इसे कहते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि दो लोग एक जैसी ट्रेजेडी दो अलग अलग मूवीज दिमाग में बनती है। सोचो अगर वही एक्सीडेंट किसी और इंसान के साथ होता, वही लड़ाई, वही गोलियां लगना, वही खून, वही पैर का काटना, बहुत मुमकिन है वो इंसान बाकी जिंदगी खुद को विक्टिम समझते हुए जीता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अब मेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। यह कोई गलत रिएक्शन नहीं होता दोस्तों, यह बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन होता। लेकिन कार्डोजो ने उसी घटना की एक बिल्कुल ही अलग मूवी बनाई अपने दिमाग में। यह घटना मुझे रोकने के लिए नहीं, मुझे कुछ बड़ा करने के लिए हुई है। सेम इवेंट, सेम पेन, सेम लॉस, लेकिन दिमाग में चल रही मूवी पूरी तरह से अलग। यही है दोस्तों इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। चलिए जरा ठीक से समझते हैं इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है क्या। दोस्तों जब कोई भी घटना होती है आपके साथ, कुछ भी छोटा या बड़ा, आपका ब्रेन उस रॉ घटना को डायरेक्टली स्टोर नहीं करता। आपका ब्रेन उस घटना की एक इंटरनल मूवी बनाता है। उस मूवी में होती है एक स्पेसिफिक पिक्चर, यानी कि कैसी दिखती है वो मेमोरी। एक स्पेसिफिक साउंड होती है, यानी कि कैसी आवाजें भरी हुई है उसमें। एक स्पेसिफिक फीलिंग होती है, यानी कि वो बॉडी में कहां पर है, किस हिस्से में है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक स्पेसिफिक मीनिंग, यानी कि आपने उस घटना को क्या नाम दिया है अपने मन में। और यहाँ दोस्तों सबसे बड़ा इंसाइट है, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर, आपकी पूरी लाइफ की डायरेक्शन यह रॉ घटना से नहीं आती, यह आपकी इंटरनल मूवी से आती है। कार्डोजो के साथ जो हुआ वो चेंज नहीं हो सकता था, पैर वापस नहीं आ सकता था, लेकिन उस घटना की मूवी, उसका मीनिंग वो पूरी तरह से उनके अपने हाथ में था। और उन्होंने उस मूवी को दोस्तों विक्टिम की कहानी नहीं बल्कि एक टर्निंग पॉइंट की कहानी बनाया। अब समझिए कि आपकी मूवी में क्या कंट्रोल होता है। एनएलपी कहती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहती है, आपकी इंटरनल मूवी के 4 एलिमेंट्स हैं जिन्हें आप कॉन्शियसली चेंज कर सकते हैं। पहला है मीनिंग, यानी कि मतलब। हर घटना को आप एक मीनिंग देते हो, यह मेरे साथ हुआ क्योंकि कार्डोजो ने इस घटना को मीनिंग दिया, यह मुझे कुछ बड़ा दिखाने के लिए हुआ। यह मीनिंग दोस्तों फैक्ट नहीं था। क्या फैक्ट नहीं था, यह एक चॉइस थी, और इसी चॉइस ने
उनकी पूरी आगे की जिंदगी को डायरेक्शन दिया। दूसरा, सेल्फ टॉक, खुद से बात। जंग के मैदान में कार्डोजो का इंटरनल डायलॉग विक्टिम वाला नहीं था, अब मेरा क्या होगा, ये ऐसा नहीं बोला उन्होंने, बल्कि उन्होंने खुद से कहा मैं इस पैर को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाऊंगा। जो आप खुद से कहते हो दोस्तों किसी घटना के बाद, वही धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। तीसरा, फोकस यानी कि ध्यान। आप फोकस किस पर करते हो, जो आपने खोया उस पर या जो आप अब भी कर सकते हो उस पर। कार्डोजो का फोकस उस पैर पर नहीं था जो जा चुका था, बल्कि उस ताकत पर था जो अब भी उनके अंदर थी। और चौथा, आइडेंटिटी, पहचान। सबसे गहरा लेवल, आप अपने आप को क्या समझते हो उस घटना के बाद। मैं एक विक्टिम हूं वर्सेस मैं वो इंसान हूं जिसने अपनी सबसे बड़ी ट्रेजेडी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाया। कार्डोजो ने दूसरी आइडेंटिटी चूज की और आज वो दोस्तों उसी आइडेंटिटी के साथ दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुके हैं। तो आपको क्या करना है, चलिए आपके लिए लाइव एक्सरसाइज। अपनी मूवी री एडिट करो, अपनी जिंदगी की कोई एक घटना को सोचो दोस्तों, जिसे आप अब तक एक नेगेटिव मूवी की तरह अपने मन में चलाते आए हो। अब 4 सवाल खुद से पूछो। मीनिंग, मैंने इस घटना को अब तक क्या मीनिंग दिया है, क्या यह मीनिंग मुझे आगे बढ़ा रहा है या मुझे रोक रहा है। सेल्फ टॉक, इस घटना के बारे में मैं खुद से क्या कहता आया हूं। फोकस, मेरा फोकस अब तक क्या खोने पर रहा है या जो बचा है उस पर रहा है। आइडेंटिटी, उस घटना के बाद मैंने खुद को कौन मान लिया है, कैसा मान लिया है। अब इन चारों जवाबों को फिर से लिखो दोस्तों, इस बार वैसे लिखो जैसे कि कार्डोजो ने अपने जवाब लिखे होंगे, और नोटिस करो सिर्फ शब्द बदलने से पूरी मेमोरी कैसे अलग सी फीलिंग देती है। दोस्तों, कार्डोजो की जंग की वह रात कभी नहीं बदल सकती, वो घटना हमेशा वैसी ही रहेगी हमेशा के लिए। लेकिन उस घटना की मूवी जो उनके मन में चलती है उसे उन्होंने खुद लिखा। आपकी जिंदगी की सबसे पेनफुल घटनाएं भी नहीं बदल सकती दोस्तों, लेकिन उनकी मूवीज आज से आप खुद लिख सकते हैं। अगले एपिसोड में दोस्तों हम जाएंगे और गहरा द फीडबैक लूप, यानी कि कैसे आपके इमोशंस, आपके थॉट्स और आपकी बॉडी एक दूसरे को लगातार इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, और कैसे आप इस लूप को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। मिलते हैं एपिसोड 9 में। जय हिंद, नमस्कार।